मेरे ज़िंदगी का अपना अनुभव है। मैं कोई किताब या किसी तरह की कोई पुरानी गाथा सुन के मैं नहीं बता रहा हूँ, बट मैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव बता रहा हूँ। शिव कवच इतना स्ट्रॉन्ग शब्द है। शिव कवच का मतलब है कि आप शिव जी को पकड़ लो, दुनिया का हर दुख तकलीफ़ दूर हो जाएगा आपसे। इस चीज़ का मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। और शिव जी आपके साथ चलेंगे आपकी तकलीफ़ों में। शिव जी का महिमा अपरंपार है, इसीलिए उनको बोला गया है कि कोई भी उनसे बड़ा नहीं है, अनंत है, अनंत। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं तो कल आपको पता है जैसे कल नागेश्वर जी और द्वारकाधीश का दर्शन करके आया। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, एनर्जी अच्छी, बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं पार्थ भाई के साथ, देखो पार्थ भाई, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो पार्थ भाई के साथ मैं यहाँ से निकला हूँ, जो कि 235 किलोमीटर से, राजकोट से। और इतना शानदार जगह है, इतना मतलब इतना बड़ा शक्ति का स्थान है कि मतलब उससे बड़ा गुजरात में कुछ नहीं है। मैं पहुँचता हूँ फिर ये करता हूँ। देखिए राजकोट में बड़ी बड़ी इमारतें, फ्लैट्स बहुत बनी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। लोग फ्लैट बहुत प्रेफर करते हैं यहाँ, और अच्छी अच्छी फ्लैट्स बनी हुई हैं। अब सुबह के 7:30 बज रहे हैं, थोड़ा लेट भी हो गया है, हाफ एन आवर, बट कोई बात नहीं। तो आगे का मैं बाकी सब सेट करता हूँ, फिर डिस्कस कर। दोस्तों अभी हम लोग जूनागढ़ से क्रॉस कर रहे हैं, जूनागढ़ सिटी। और देखिए लिखा हुआ भी बोर्ड में जूनागढ़, यही जूनागढ़ है जहाँ की लायन का भी गढ़ है। क्या पार्थ भाई? सही है। बहुत लायन है यहाँ पे फॉरेस्ट में। अभी तो अपन नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आगे जाना है, बट कभी आगे मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली तो इस जगह को भी अपन एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे और यहाँ के चीज़ों से रूबरू होंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लायन कहाँ पे मिलेंगे, और मिल के देखेंगे क्या रियल लायन खुले हुए कैसे दिखते हैं। यहाँ खुले हुए भी दिखते हैं ना, खुले हुए ही है, खुले लायन बहुत दिखते हैं, बट उसके लिए कुछ अलग जाना पड़ता है। बट अपन हाईवे में है तो हाईवे से ही जाएंगे। अपन सफ़र का तो मज़ा ले ही रहे हैं, बट बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं, बहुत शानदार बारिश हो रही है। बाहर का नज़ारा भी खुशनुमा हो गया है। पूरे गर्मी से तब जो इतनी कड़क धूप थी, अब उससे पूरे अलग मौसम का, हर मौसम ने करवट ले लिया। और ये हम जा रहे थे, हमारी स्पीड 75 से 80 के बीच में ही है। और एक डंपर से एक छोटा सा स्टोन मतलब आके कांच पे लग गया, तब हमारा कांच, गाड़ी का कांच भी हल्का सा क्रैक हो गया। बहुत सी चीज़ें जो सरप्राइज़ हमेशा देती है। अब इतना अच्छा ओरिजिनल कांच था, वो भी क्रैक हो गया, अब तो बदलना पड़ेगा जाके। ये पार्थ भाई करवाएंगे टाटा के शोरूम में जाके। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया था आपको मैंने कि बहुत गुजरात का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध जगह ये, इससे बड़ा कोई भी स्थान नहीं है गुजरात में, ये है सोमनाथ। मैं सोमनाथ पहुंच गया हूं। सामने सोमनाथ का मंदिर है। और ये पार्किंग आप देखिए, यहाँ पार्किंग में बहुत अच्छा सिस्टम है। 50 रुपये ले रहे हैं, 50 रुपीज़ उन्होंने लिया ना, 50 रुपये लिया। और पार्किंग के काफ़ी स्पेस है, जबकि बहुत सी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बट बहुत डिसिप्लिन वे में वेल प्लेस्ड है। और जैसा कि आप जानते हैं सोमनाथ को बनाया था सोमराज, तो इस तरह से बहुत अच्छा से वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पे सारी चीज़ें फास्टैग से भी एंट्री लेती, मगर हमारा फास्टैग काम नहीं कर रहा था ना। फास्टैग से भी एंट्री होती इस पार्किंग में, बट हमारा फास्टैग काम नहीं कर रहा था, तो हमने कैश पे किया है 50 रुपीज़। और देखिए समंदर किनारे शिव जी वास कर रहे हैं। और उन्होंने इसलिए मंदिर बनाया है कि उनका सोमा जब गॉड ऑफ मून, उनका पावर और ये सब सारा चीज़ ख़त्म हो गया, तो सरस्वती नदी में उनने जब स्नान किया तो उसके बाद उनका पावर फिर से रिगेन किया। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा सोमराज राजा ने यहाँ पे इतना बड़ा मंदिर सारा शिव जी का स्थापित किया है। एंशिएंट टाइम से ये बहुत पावरफुल है। और सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ये
सोमनाथ बहुत प्रसिद्ध और बहुत सिद्धि देने वाली ज्योतिर्लिंग है। मैं वहीं पहुंच गया हूं, देख सकते हैं सामने। और भी अभी आगे देखिए समंदर के शोर के बीच किनारे में शिवजी विराजमान हैं, विराट रूप से अपने शक्ति के साथ बैठे हैं और अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। और यहाँ ही से नज़दीक त्रिवेणी संगम भी है, तो वहाँ भी अपन जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ के बारे में भी बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ। एक बार जाने के बाद सबसे पहले शिव जी का दर्शन कर लें। और यहाँ पे प्रसाद का ऑप्शन है, सारा मंदिर प्रशासन का है, मतलब मंदिर का जो ट्रस्ट है जो ऑपरेट करते हैं वही लोग सारा चीज़ यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और डायरेक्टली आराम से दर्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है निःशुल्क सेवा क्लॉक रूम, मोबाइल पर्स कैमरा यहाँ जमा करवाएं। तो जो भी आपको जमा कराना है ये फ्री में आप कर सकते हैं। और सारे काउंटर्स यहाँ पे हैं, ये देखिए यहाँ पे लोग जमा करवा रहे हैं अपना सारा चीज़ अच्छे से। आपको जो भी है किसी तरह का पैसा नहीं दिया जाता है, फ्री फंड भैया भी बोल रहे हैं। किसी तरह का ये मंदिर के समिति के द्वारा है ना, हाँ मंदिर संस्था के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। कितना पैसे लेते हो आप? पूरा साइट सीइंग का 500। कितने लोग? 5 लोग। ये भाई को देखो, ये भाई मेरे को सोमनाथ मंदिर के बाहर में मिला और ये दिखा रहे वेरावल साइट सीइंग। इसमें भालका तीर्थ है, बाल गंगा है, वेनेश्वर है, विद्यभाजन महादेव, और यहाँ पे फिर त्रिवेणी संगम, गीता मंदिर, राम मंदिर, पंचगंधव गुफा, सूर्य मंदिर, हिंगलाज माता जी मंदिर और शारदा मठ, राइट। ये सारे चीज़ आप कराते हैं। 500 रुपये ये लेते हैं और 5 लोग जा सकते हैं। आपका ऑटो है क्या? ऑटो। तो ईमानदारी से देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो चीज़ें अच्छी होती है ना उसको बताना ज़रूरी है। 5 लोग और इतनी जगह 500 रुपये में, तो बहुत अच्छा है। कभी भी आए तो ऐसे लोगों का साथ ले सकते हो। शुक्रिया भाई। देखिए मैंने यहीं पे अपना कैमरा और मोबाइल सब रखा था और यहाँ पे सारा चीज़ फ्री है, मतलब उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना होगा। और ये जगह जो लिखा हुआ श्री सोमनाथ ट्रस्ट वेलकम्स यू, सोमनाथ ट्रस्ट में आपका स्वागत है, ये एंड है। इसके बाद आप सिर्फ अपने वॉलेट और चप्पल और जूतों के साथ जा सकते। कैमरा और मोबाइल कुछ भी नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे रखिए और यहाँ पे आ जाइए आराम से। और दूसरी बात, मैं दर्शन करके आ गया हूँ जय सोमनाथ। मैंने मतलब कल तो नागेश्वर जी का दर्शन होके धन्य नहीं हुआ था, आज किस्मत ने ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया मेरे को कि आ जाओ। किस भाई लोग फूल बेच रहे, देखो माला बेच रहे। चलो भाई फूल माला लेके जाओ। चलो हाँ भैया मैं इधर ही रहता हूँ। और इस तरह का एक ऐसा आज मतलब चांस मिला बोल सकते, या ऐसा चीज़ मेरे साथ अद्भुत हो गया कि मैं बोल नहीं सकता। 12 बजे अपन जब मंदिर प्रांगण में गए तो उस समय सोमनाथ जी की आरती हो रही थी। आरती का मैं बता नहीं सकता, आरती के अंदर इस तरह का एनर्जी वाइब्रेंट, मतलब पूरा मंदिर के अंदर पूरा मंदिर पूरा आवाज़ से गूंज रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जिस तरह की सुनाई पड़ रही है। और मैं आरती एकदम सामने देख रहा था, 3 से 4 फीट की दूरी पे मैं एकदम ग्रिल के सामने खड़ा था। और जो आरती मैंने देखी और जिस तरह का इतना बड़ा शिवलिंग, मेरे को ऐसा लगा कि सच में शिव जी प्रकट हो रहे हैं। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सोमनाथ मंदिर समुद्र किनारे किस तरह से विराजमान है एकदम। ये देखिए, ये है सोमनाथ बाबा, शानदार नज़ारा। और अंदर ये इसी जगह से हम अंदर आए थे और इस जगह से फिर एग्ज़िट होके ऐसे फिर यहाँ से हम अपना कैमरा और वो सारा ले सकते हैं। तो आप कैमरा वैमरा रखने के बाद सिर्फ चप्पल और वॉलेट, बाकी सब सारी चीज़ें आपको छोड़नी होंगी। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। और समंदर किनारे आप देख सकते हैं समंदर का नज़ारा कितना शानदार है, बहुत शानदार। मतलब ऐसा लग रहा है कि आज मतलब साक्षात शिव जी का दर्शन हो गया है। और जो हमारे
पूर्वजों का या मतलब जो भी बड़े साधु महात्मा संतों ने जो गाथा बताई है, या शिव जी के कोई अनुयायी बोलिए, कुछ भी बताया गया है कि ज्योतिर्लिंग का एक और भी महत्व है। जब देवताओं को अमृत दिया जा रहा था तो उसी अमृत में से जो बूंदें गिरी धरती में, जहाँ जहाँ गिरी वो मतलब वो ज्योतिर्लिंग के ऊपर में स्थापित हो गई। और आज इसी ज्योतिर्लिंग का हम दर्शन करते हमारे सौभाग्य की बात है। और शिव जी का दो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि ईर्ष्या द्वेष नहीं करने का, और मृत्युंजय का मतलब है मृत्यु में जय, मतलब आप महामृत्युंजय मंत्र हम जो बोलते हैं उसका बहुत पावर यहाँ बताया गया। और अंदर लेज़र शो चलता है, लेज़र शो शाम के वक्त में होता है जिसमें पूरा हिस्टोरिक स्टोरी जो है वो सारी चीज़ बताते हैं। अंदर में बहुत अच्छा गैलरी बना हुआ, सब कुछ कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं कैप्चर नहीं कर पाया बहुत सी चीज़ें, और मैं उसको फॉलो भी करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिसको कि हमें फॉलो भी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो अंदर में सारे 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व बताया गया है, कहाँ कहाँ वो स्थापित है, और बहुत अच्छे से सारा मंदिर इतना खूबसूरत, और मतलब जो मंदिर का आर्किटेक्चर है उसको दोबारा किसी भी सूरत में नहीं बनाया जा सकता, किसी भी कीमत में उसको नहीं बनाया जा सकता। क्यों पार्थ भाई? इतना सुंदर और इतना विशाल मंदिर, और समुद्र क्या लहर जो है अपने उफान पे है, मगर शिव जी उसको भी समेटे हुए हैं। तो बहुत सी मतलब ये एक ऐसा अनुभव है, जब भी आप परेशानी लगे या मन विचलित हो किसी का भी, या लोग काम करते करते थक जाते तो शिव के चरणों में आ जाइए। शिव जी के चरणों में आने से हमारा सारा परेशानी, हमारी सारी तकलीफ़ चुटकियों में दूर हो जाती है। और इसमें कहीं भी किंतु परंतु की बात नहीं है। शिव ही सब कुछ, शिव ही अनंत। इसीलिए सारे जगह हम बोलते हैं कि शिव से बड़ा कोई नहीं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या है, हम लोग चले क्या? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लक्ष्मी नारायण मंदिर है और रामानुज कोट। देखते हैं यहाँ पे क्या है। बहुत मतलब आज इतना ज़्यादा अपार खुशी हो रही है, जिस तरह का शिव जी का दर्शन हुआ है। आरती देखने को मिला, लाइव आरती। क्या मतलब जो लौ निकल रही थी दिए से, मतलब लग रहा कि शिव जी खुद प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि बाजा भी उस तरह से बज रहा था, ढोल नगाड़े भी उस जगह बज रहे थे। बट आधा घंटा 30 सेकंड से 45 सेकंड तक आप रुक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि और प्रशासन यहाँ के जो भी ट्रस्ट है या प्रशासन बोलिए, जो भी मैनेज कर रहे चीज़ों को बहुत अच्छा से, और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है श्रद्धालुओं के प्रति। और सबसे बड़ी बात है, आप अहमदाबाद या राजकोट कहीं से भी ट्रेन से भी आ सकते हैं अपने सामर्थ्य, या जिस तरह से भी आप, बस हैं, कैब हैं, कार हैं, तो जो ट्रैवल की व्यवस्था है वो भी अच्छी है। और जिसको यहाँ आने के साथ साथ कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ आप जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ रामानुज कोट की तरफ क्या है, समुद्र। ये देखिए समुद्र दर्शन पथ का ऑफिस है, यहाँ से एंट्री करना है और 5 रुपये पर पर्सन टिकट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप टिकट लेके आराम से यहाँ पे अपना टिकट चेक कराएं। हमारे गार्ड साहब बैठे हुए हैं, मैं भी अपना टिकट दे रहा हूँ पार्थ भाई के साथ। और अब हम समंदर की तरफ जाएंगे। शायद समंदर में हनुमान जी बैठे हुए हैं, बहुत विराट रूप से मेरे को दिख रहा है। और देखिए हनुमान जी बैठे हुए हैं। और समंदर का लहर को भी कंट्रोल करने का पावर सिर्फ शिव जी में ही है। क्या पार्थ भाई? बजे सुबह से लेकर 10 बजे शाम रात तक आप दर्शन कर सकते हैं, और 12 बजे आरती का समय है। इस बात की जानकारी रखिए, क्योंकि अगर आरती आपको देखना है तो उसके आसपास आप कैसे भी आएँ कि वो आरती का मतलब जो भव्य आप कल्पना कर सकते हैं, या जो मैंने देखा है उसका आप भी मतलब आनंद ले सकते हैं अपने जीवन में। वो एक ऐसे आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा जो आपके पूरे जीवन कालखंड में काम आएगा। देखिए समुद्री जो रास्ता था, जो इसका 5 रुपये हमने टिकट दिया, वो रास्ता से अपन यहाँ पे आए हैं। मैं इसलिए आया हूँ पर्सनली कि आपको मैं लहर दिखाता हूँ, किस तरह की लहरें समंदर से उड़ रही है। देखिए ध्यान से, एकदम नज़दीक है, मतलब मेरे को लगता है 15-20 मीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम ही होगा, बट उससे ज़्यादा नहीं होगा। जिस तरह की लहरें आ रही हैं, इसको शिव जी ने इसको संभाल के रखा है।
और आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ एकदम सामने से सोमनाथ है, देखिए। और लिखा हुआ जय सोमनाथ, लिखा हुआ जय सोमनाथ, वो भी तिरंगे पे। तो इससे यही प्रतीत होता है कि शिव जी हमारे लिए कवच है। शिव कवच के चलते ही हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। और शिव जी सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमारे खिलाफत जो भी रहेगा। मतलब इस तरह से विशाल रूप में खड़े हैं, जो शानदार चीज़ों को दर्शा रहा है। सैफरन वाइट ग्रीन में लिखा हुआ सोमनाथ जी का बात ही कुछ अलग है। और देखिए हनुमान जी विराट रूप से खड़े हैं समंदर के समक्ष। और देखिए शिव जी बच्चों का खास ख्याल रखे हैं, उनके लिए व्यवस्था कराया गया है। ऊँट का देखिए कैमल राइड, आराम से फैमिली के लोग यहाँ पे कैमल राइड कर समंदर किनारे। बच्चों को खास पसंद आएगा ये चीज़। कुछ ऐसी व्यवस्था हैं की गई हैं जो शानदार है। देखिए कैमल राइड भी एकदम शानदार है। कितना लेते हो भैया पैसा एक आदमी का? एक कितने जन है? मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ, क्योंकि पूरे दुनिया से लोग आएंगे आपके पास। सही बताओ। एक का 50 रुपया। एक का 50 रुपये। कितना दूर घुमाते हो? वो कपल खड़ा है जो सामने वाला, लाल मंदिर। नहीं, वो कपल में 2 भाई और आदमी खड़ा है उधर। हाँ 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 वाले। हाँ जगह वहाँ से वापस। ओके, करीब 300 मीटर का राइड ये देंगे। 300-350 मीटर का राइड, 50 रुपया एक व्यक्ति का। और कितने व्यक्ति बैठा सकते हैं आप इसके सिंहासन में? 3 लोग बैठ सकते हैं। तो ऐसे भैया लोग हैं सेवा करने के लिए। आज जनता आएंगी तो कुछ डिस्काउंट भी दोगे आप? हाँ, देंगे। भैया कमिट कर रहे हैं कि 100 रुपया लगा देंगे। 3 का 100 रुपये लगा देंगे। देखो फुल डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखना आप। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, एकदम खुश कर देते हैं, मतलब अपनी प्रतिभाओं से। और जो भी बोलो दिल से, वो सारी चीज़ों को समझते हैं। और बस लोगों से मिलना और डिस्काउंट देना है। सुबह से कुछ खाया नहीं था। दर्शन करने के बाद देखिए अम्मा बना रही है बहुत अच्छा स्वीट कॉर्न। ये 20 का है ना अम्मा, और ये 30 का है। और मैं 20 का लिया हूँ, वो बन रहा है। तो अभी पहला स्वीट कॉर्न से आज का दिन शुरुआत करूँगा। देखिए यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं। और यहाँ एक बात, ये जो मेन एंट्रेंस था सोमनाथ जी का टेंपल का, यहाँ सामने में देखिए धर्मशाला भी है। और अंदर खोदियार ट्रस्ट का भी टेंपल है अंदर में। तो अंदर में भी अंदर खोदियार ट्रस्ट का भी धर्मशाला है। और 2, 3, 4 बहुत धर्मशाला, 3 धर्मशाला मेरे को पता चला, 3 धर्मशाला है। और बहुत से होटल भी हैं, बजट के हिसाब से भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि होटल्स यहाँ बहुत है। तो जहाँ मल्टीपल ऑप्शंस होता है वहाँ होटल का टैरिफ भी सस्ता होता है। देख ले यहाँ पे धर्मशाला, जेठा पापा धर्मशाला। और यहाँ बगल में ही पार्किंग, हम अपने कार पे जा रहे हैं अभी। देखिए मैं पहुँच गया हूँ त्रिवेणी महासंगम, जिसमें तीन का महासंगम हुआ। 3 नदियों का, हिरन, कपिला, सरस्वती। देखिए ये स्नान घाट, यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद का जो ऊर्जा होता है, एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। और ये त्रिवेणी है। राइट साइड जो बिल्डिंग बीच में आप देख रहे हो, सेंटर में बिल्डिंग दिख रही है, उसके राइट साइड में जो है कपिला और सरस्वती एक साइड से आती है। और लेफ़्ट साइड, मतलब मेरे मैं जिस तरह से खड़ा हूँ, उसके लेफ़्ट साइड से आ रही हिरण्य ने। तो तीनों का कपिला और सरस्वती मिल के आती है एक तरफ से, और हिरण्य सिंगल एक वैसे एक तरफ से आते हैं। तीनों का समागम होता है, इसीलिए इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। और इसमें स्नान करके लोग पुण्य का भागी बनते हैं। मैं भी थोड़ा सा अपने ऊपर जल का अभिषेक कर लूँ। बहुत ही अच्छा अनुभव। और जो माहौल है इर्द गिर्द का बहुत ही शानदार है, क्योंकि समंदर है उस तरफ, इस तरफ नदियाँ हैं। और मंदिर से, गाड़ी से भी आ सकते हैं, 1 किलोमीटर है। और मंदिर से भी इस त्रिवेणी महासंगम में आ सकते हैं। पैदल चल के आराम से वॉकेबल डिस्टेंस है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए यहाँ पे सोमनाथ जो टाउन है या सिटी बोलिए, एकदम नज़दीक, मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर बहुत से होटल का ऑप्शंस है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कि कहाँ पे होटल खोजे, कहाँ मिलेगा, कितना दूर होगा। अपने सामर्थ्य सहूलियत के हिसाब से आप होटल लेके यहाँ पे आराम से एक दिन दर्शन करके, और भी बाकी जो मंदिरें हैं इनसे अटैच्ड, वहाँ भी आप जा सकते हैं। बहुत से होटल, लेफ्ट हैंड में सारा होटल ही है। अच्छा तो होटलों की कमी नहीं है, इसलिए यहाँ रेट्स भी अच्छी मिल जाएगी होटल की। ये देखिए ये मेन हाईवे है, और मंदिर से करीब 1.25 किलोमीटर दूर में देखिए ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट, यही ऑनेस्ट
जिसमें मैंने अहमदाबाद से एयरपोर्ट से निकल के जब पटेल का बस मेरे को बोर्ड करना था तो मैंने ऑनेस्ट में ही नाश्ता किया था। रात का था पाव भाजी, 3 मिनट में उन्होंने दिया और अच्छा था, तो मैं ऑनेस्ट के इम्प्रेशन से यहाँ आया और देखते हैं यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है खाने का, कि भूख लग रही है। एक स्वीट कॉर्न तो खा लिए हैं, अब इडली और कुछ वड़ा मिलेगा तो यहाँ खाएंगे। मैंने और पार्थ भाई ने ऑनेस्ट में बैठ के अभी एक प्लेन डोसा खाया शेयर करके, और देखिए एक तवा पुलाव मंगाया है। तवा पुलाव का प्राइस 185 रुपये और इट्स इनफ फॉर 2, मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा खाएंगे अपन, ठीक है। दोस्तों सोमनाथ जी का दर्शन शानदार हुआ। जो हमने खाया तवा पुलाव और प्लेन डोसा भी बहुत अच्छा था, बट जिन्होंने सेवा की और जो अच्छे से सर्विस दिया है वो सारी टीम यहाँ पे देखिए, शानदार बच्चे सब खड़े हैं और इन्होंने दिल से सेवा किया है, तो मेरे को इनको दिखाना बनता है। शुक्रिया दोस्तों, और मैं विश करता हूँ कि ये लोग ऐसे ही सबकी सेवा करते रहे और सबकी दुआएं लेते रहे। दोस्तों शिव जी के दर्शन करने के बाद सोमनाथ जी का बहुत अच्छा दर्शन हुआ। उसके बाद अपन आ गए हैं जूनागढ़। पार्थ भाई बोल रहे थे कि चलिए आपको मैं जूनागढ़ घुमाता हूँ। जूनागढ़ सौराष्ट्र में एक ऐसा जगह है जिसको 1 डे 2 डे का वेकेशन पॉइंट भी कहते हैं, राइट? Yes. और जूनागढ़ बेसिकली यहाँ पे फोर्ट है, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, और ब्रिटिश के समय मतलब जब इंडिपेंडेंस का समय था तो नवाबों ने डिसाइड किया कि इसको पाकिस्तान का पार्ट बनाना चाहिए, बट कड़ा विरोध होने के दूसरे धर्म के तरफ से कड़ा विरोध होने के कारण इसको यहीं पे रखा गया और पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनाया गया। और बहुत अच्छा शहर है, पहाड़ों से घिरा, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं। और एक सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे जो पता चला मेरे को कि जितने भी राजकोट, जामनगर और ये सब में फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल टाउन में जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, वो अपने वर्कर्स एम्प्लॉयज़ को ऑल्टरनेट, जो भी कंपनीज जब भी ऐसे डिसाइड करें उस हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को सुबह लेके निकलती है अपने सिटी से बस में, और फिर पूरा प्लान के मुताबिक घुमाती है उनको। और घुमाने के बाद लंच का कहीं प्लान रहता है, फिर साइट सीन रहते हैं, फिर रात 10-11 बजे तक वापस अपने स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। और बहुत सी कंपनीज ऐसा करती है। मैक्सिमम लोग 1 डे ट्रिप में जूनागढ़ अपने स्टाफ्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को ले आते हैं, जो कि एक काइंडनेस भी बोल सकते हैं, और मतलब एक आउटिंग भी हो जाता है। लोग काम कर कर के थक जाते हैं तो कुछ तो नया पन चाहिए, तो उसके लिए देखिए कितना अच्छा है जूनागढ़। सामने पहाड़, आप यहाँ आएंगे तो आपको देख के ही लगेगा कि हिस्टोरिकल सिटी है, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ है। अपन देखते हैं क्या क्या कर पाएंगे। यहाँ पे धर्मशाला भी बहुत है, मतलब रहने के लिए ज़रूरी नहीं है सबको होटल ही बुक करना है और महंगे महंगे पैसे देके, कुछ ऐसा नहीं। यहाँ पे देखो बहुत से धर्मशाला है, और धर्मशाला भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि रहने लायक नहीं है, धर्मशाला भी बहुत अच्छा है। बोर्ड डाल रखा है आई लव जूनागढ़। अभी काफ़ी कर्व है, ये हिल स्टेशन नहीं है बट थोड़ा सा पहाड़ी है ना, पहाड़ है, और लोग मतलब यहाँ जाके थोड़ा इसका अच्छा लुत्फ उठाते हैं। दामोदर कुंड भी है। दोस्तों मैं अम्बा भगत धर्मशाला में हूँ, जो कि पटेल समाज का है, और यहाँ पे समाज के लोगों के लिए तो रूम की व्यवस्था, सारे रहने की व्यवस्था मुफ्त में है ही है, और साथ में अगर रूम खाली है तो समाज के बाहर के लोग भी, जैसे मैं अगर आ जाऊँ, मैं पटेल समाज से नहीं हूँ, तब भी मेरे को रूम उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पे जेंटलमैन बैठे हुए हैं सर, कांति भाई बहुत ही मस्त व्यक्ति हैं, और देखिए उन्होंने मेरे को बोला कि आप यहाँ पे आराम से बैठिए, और मैं दिखा रहा हूँ। देखिए सीसीटीवी मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, मैं इसको बाहर से भी दिखा सकता हूँ, इससे ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि यहीं से हम लोग अपना गाड़ी यहाँ पार्क करके इस गेट से घुसे हैं, एंट्री लिया हमने। वो बोलते हैं यहाँ पे अक्सर शेर और तेंदुआ मतलब सप्ताह में 10 दिन में एक बार आके घूम के खुला हुआ में चले जाता है। अक्सर मतलब बोलते 2-3 दिन आप रुकोगे तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पे इस जगह पे ब्रिज के पास 2-3 लंगूर को अभी मैंने देखा बाहर से आके, और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ कितना शानदार है। देखिए यहाँ पे अभी इन्होंने 20 कमरे का ये कंस्ट्रक्शन शुरू किया है ऑलरेडी। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, देखिए पहाड़ है और पहाड़ के किनारे एकदम बहुत अच्छा बसा हुआ है ये धर्मशाला, और बहुत मेंटेन किया गया है इसको, और बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब दिल से स्वागत करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए झूला,
खटिया एकदम देसी स्टाइल में सारा चीज़ प्लेस किया गया है। वो बोल रहे थे देखिए इसी तरफ से शेर आता है और महीने में कम से कम 4-5 बार बोलता आता है। अपने किसी को नुकसान करना, कुछ नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, बस घूम घाम के अपने चले जाते देख के। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 650 शेर है, लायन। मतलब देखिए ये आश्रम में, देखिए आश्रम में चौकीदारों के लिए इसीलिए इस तरह का पूरा एकदम बनाया गया है, प्रोटेक्टेड, कि शेर और तेंदुआ है तो उनको परेशानी है, उनको दिक्कत नहीं आए इस तरह का। इसी के अंदर वो लोग आराम करते और सोते हैं। ये बाहर का व्यू कितना शानदार है, सामने एकदम पहाड़ और देखिए किस तरह का पूरा बादल है, पूरा बादल ने पहाड़ को घेर रखा है, एकदम कवर कर रखा है। बहुत शानदार शहर है, मतलब एकदम ट्रेडिशनल दिख रहा है, ज़्यादा बड़ी बड़ी इमारतें नहीं है, पुराने तरीके के घर है। क्या बहुनाथ मंदिर है। ये गिरनार पर्वत और सबसे ऊपर में अंबाजी माता का मंदिर है और मैक्सिमम लोग यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए आते हैं। और शायद 4:30 इज लास्ट टाइम कि जिस वक्त तक रोप वे रहता है केबल का, राइट? उसके बाद बंद हो जाता है ना। तो हमारा टाइम तो चला गया बिकॉज 5 से ज़्यादा हो रहा है, तो हमने समय हमारा। देखिए बाहर का नज़ारा और रोप वे देख सकते हैं किस तरह केबल कार में लोग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ से आराम से, ये भगवती आश्रम है, यहाँ से आराम से ऊपर जा सकते हैं। बहुत शानदार सीन है। रोप वे क्लोजिंग टाइम 4:30 नहीं 5 बजे है। देखिए यहाँ से आ जाओ पार्थ भाई। ऑफिस खुला हुआ है? ये एग्जिट है ना? हाँ ओके। क्या बोल रहे हैं? एग्जिट है, एग्जिट। ओके एग्जिट। अपन एग्जिट में घुस गए थे। लिखा हुआ उड़न खटोला। मेरे को तो जेंटिंग हाईलैंड्स का याद आ गया जो रोपवे था 3.38 किलोमीटर्स का। ये देखिए उड़न खटोला लिखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली रोपवे नहीं मिल रहा है बिकॉज टाइम इज़ ओवर। बोल रहे हैं अभी जा तो सकते हैं आप, मगर आने के लिए आपको पैदल ही आना होगा, वॉक करके। ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। देखो कैसे रखा हुआ है इन्होंने, बहुत ही शानदार नज़ारा है। ये भाई ऑटो वाले यहाँ पे देखो, ये रोपवे के पास है, सारे अच्छे हैं। बोलते हैं भैया हम लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और एकदम वाजिब दाम लेते हैं, कस्टमर को उनके डेस्टिनेशन तक, उनके जगह तक पहुँचाते हैं ना भैया। ठीक है, लाला का ले ले। ये देखिए ये गिरनार पर्वत के नज़दीक एकदम बगल में ही देखिए भगवान श्री राधा दामोदर जी, रेवती जी, बलदेव जी का प्राचीन मंदिर है। और ये लेक का एक अलग सिग्निफिकेंस है। मतलब बोलते हैं कि दामोदर जी कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त, उन्होंने तपस्या की थी, उसके बाद इस तट का, इस लेक का नाम उनके ऊपर रखा गया दामोदर। और कुबेर जी के 2 बच्चे थे जो कि उनका पुण्य जन्म में कुछ पाप या मतलब किसी तरह का रॉन्ग डूइंग्स था, उसके लिए कृष्ण जी ने उनको सजेस्ट किया कि आपके बच्चों को बोलो कि इसमें आके नहाने से सारे जो कलेश थे वो सारे चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो इसका एक अलग ये है, कुंड का बहुत वैल्यू है, इसी लोग यहाँ पे देखिए नहा रहे हैं। तो एक हिस्ट्री है जो पुरानी गाथा से पता चला है, तो उस हिसाब से इसका एक अलग इफेक्ट, मतलब सिग्निफिकेंस जो बोल सकते हैं, चीज़ें जो हमें पता चलती है, जो अच्छी चीज़ें हैं जिससे कि वैल्यू ऐड होता है। तो ये भी एक हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है दामोदर कुंड। ये देखिए दामोदर जी का स्टैचू जो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं और ख़ुद भी ये एक भगवान के रूप में यहाँ स्थापित हुए हैं। लोग बहुत आस्था और सम्मान से इनका पूजा करती हैं यहाँ पे।